पहले शामिल किया है क्योंकि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहला वाक्य है रचना के आधार पर साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वही साधारण वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी एक ही कर्ता हो और उस कर्ता के बारे में एक बात कही गई हो, वो कौन सा होता है? साधारण वाक्य होता है। जैसे रमेश विद्यालय जाता है, तो इसमें उद्देश्य कौन है? रमेश। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह विद्यालय जाता है, तो ये हो गया इसका विधेय। तो ये आपका साधारण वाक्य हो गया। दूसरा है गीता खाना बना रही है, तो इसमें गीता है उद्देश्य और खाना बना रही है ये इसका विधेय है। तो इसमें एक उद्देश्य है और एक इसका विधेय है, तो ये हो गए आपके साधारण वाक्य। ये देखने में छोटे होते हैं और इनमें सीधी सिंपल बात आपको देखने को मिलेगी। अब आगे संयुक्त और मिश्र वाक्य हैं, उनको यदि पढ़ेंगे तो आप फिर साधारण वाक्य को आप आसानी से पहचान जाएंगे। दूसरा वाक्य देखिए साथियों, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़कर वाक्य बनाते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो संयोजक शब्द देखिए कौन कौन से? और, अथवा, परंतु, किंतु, या, लेकिन, बालक, इसलिए। तो ये इतने शब्द है वो आपको मिलेंगे कहाँ? जहाँ पर एक तरफ वाक्य का एक भाग होगा, एक तरफ एक भाग होगा और दोनों तरफ आपको साधारण वाक्य है वो दिए होंगे, यहाँ पर आपको ये संयोजक शब्द है वो मिलेंगे। तो इन संयोजक शब्दों में से यदि आपको मिले कोई भी तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। और दो साधारण वाक्यों के बीच में आपको ये संयोजक शब्द मिलेंगे तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। तो जैसे अपने उदाहरण देखते हैं, मोहन आया किंतु, ये देखिए यहाँ पर संयोजक शब्द। साहिल चला गया, दोनों साधारण वाक्य है और यहाँ पर किंतु है वो संयोजक के रूप में है। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, तो ये दोनों साधारण वाक्य है दोनों तरफ और यहाँ पर संयोजक शब्द लेकिन लगा है। महेश अच्छा खेला परंतु हार गया, तो दोनों तरफ साधारण वाक्य है और बीच में परंतु से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी संयुक्त वाक्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है जो रीट 2012 में आपको पूछी गई है, तो यहाँ से आपको परिभाषा के तौर पर भी ये बात पूछी जा सकती है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य और, तथा, एवं और जैसे योजक शब्दों से जुड़े हो तो वह वाक्य होता है कौन सा? संयुक्त वाक्य होता है। अब अपने बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, इन दो से मिलकर बना वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा जिसके ऊपर एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, तो वहाँ पर है वो मिश्र वाक्य होता है। यानी आप एक वाक्य को यदि एक तरफ रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बात है वो पूर्ण नहीं हुई है, और दूसरे वाक्य को यदि आप एक तरफ रखेंगे तो लगेगा कि कुछ बात पहले छूट गई है। तो इसके भी संयोजक शब्द होते हैं या फिर उनको आप समुच्चय बोधक शब्द मान सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जिसे आपको पता चलेगा कि मिश्र वाक्य है? तो एक तो की आता है बीच में, एक जो आता है, एक जिसका आता है, एक जिसकी, जहाँ, जैसे, जब, तब, यदि, तो, क्योंकि। यदि ये शब्द आपको मिले तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। तो नेक्स्ट आप उदाहरण देखें, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये देखो यहाँ पर किया गया है। अब आप एक बात देखिए, एक बार आप इस वाक्य को छोड़ दीजिए, गांधी जी ने कहा कि, यहाँ तक पढ़िए, तो आपको लगता है कि कुछ बात आगे और है, वाक्य यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। तो फिर आप इस बात को यदि देखेंगे कि सदा सत्य बोलो, तो ये देखिए, अब आप इस भाग को छोड़ दीजिए, इस भाग से आगे पढ़ेंगे कि सदा सत्य बोलो, यानी आपको लग रहा है कि कुछ बात पहले छूट गई है, किसने की लगा करके आगे बोला है। तो इन दोनों को यदि आप एक साथ मिला करके बोलेंगे तब आपको ये वाक्य पूरा है वो नज़र आएगा, तो ये मिश्र वाक्य होता है। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, तो ये देखिए जो आ गया,
फिर यहाँ पर उनका आ गया। यदि मयंक परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। ये रीट 2021 जो पेपर रद्द हुए थे उनमें पूछा गया है। तो देखिए ये वाक्य है वो एक दूसरे पर आश्रित है, इन दोनों को मिलाकर के पूरा वाक्य बनता है। तो जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। यदि मयंक परिश्रम करता तो यहाँ पर यदि आप रुकते हैं, इस पार्ट को यदि छोड़ भी देते हैं, तो देखिए यदि मयंक परिश्रम करता तो आपको यहाँ पर लगता है कि आगे कुछ बात और है वो मिलेगी तभी वाक्य पूरा होगा। तो इस प्रकार का वाक्य हो तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होते हैं। जब शिक्षक आए थे तब बच्चे खेल रहे थे, तो ये देखिए जब आ गया, इधर तब आ गया। तो ये समुच्चय बोधक के रूप में जहाँ पर आपको संयोजक शब्द मिले तो वहाँ पर निश्चित रूप से मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट देखिए, मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक शब्द करते हैं। ये पूछा गया है रीट 2021 में जो रद्द हुआ था पेपर। तो एक कथन के रूप में ये लाइन लिखी है तो मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया। तो मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक भी करते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। जैसे ये देखिए जब है, इधर तब है। तो समुच्चय बोधक शब्दों जैसा, वैसा, जिसका, जिसकी या जिसके, उसके, तो ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं और ये जिस वाक्य में होते हैं वो मिश्र वाक्य होता है। अब अपनी बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। 8 प्रकार होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी काम या बात का होना पाया जाता है। तो यानी एक सिंपल सा वाक्य होगा, छोटा सा वाक्य जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाएगा, तो वहाँ पर विधानार्थक वाक्य होता है। और यदि आप अन्य ऑप्शन में यदि वाक्य पहचान ले, उसके बाद में यदि कोई वाक्य बचता है तो उसको भी आप विधानार्थक में कर सकते हैं। जैसे रमेश पढ़ता है, शीला गाना गाती है। तो इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, इसमें गाना गाने के काम हो रहा है। नेक्स्ट देखिए आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा, आदेश या उपदेश दिया जाता है वो आज्ञार्थक वाक्य होता है। बिल्कुल आसान है ये, जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए रजत तुम बाहर जाओ, यानी ये आदेश दिया गया है रजत को कि तुम बाहर जाओ। श्याम तुम जा सकते हो, यानी यहाँ पर आज्ञा दी गई है कि तुम जा सकते हो। तो जहाँ पर आज्ञा, आदेश या उपदेश दिया जाता है वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध या मना करने का भाव हो। तो देखिए मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर मना करने का भाव है खुद के। और दूसरा है विद्यालय में धूम्रपान करना मना है,